लड़कियों को ये पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है, पीसीओएस आ रही है, वो लड़कियों को फैमिली प्लान इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आज की डेट में यूथ में एक्सरसाइज नहीं है, मस्कुलर एनर्जी लेवल, डाइजेस्टिव हेल्थ, आपकी ओवर थिंकिंग, सब ये प्रॉब्लम्स गड़बड़ होने लग जाती है। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर दीपशिखा, वेलकम टू योगीज आयुर्वेदा। आज हम डॉक्टर सुखजिंदर सिंह योगी जी के साथ जुड़े हैं। कुछ एक बहुत खास टॉपिक पे हमारी बात होने जा रही है, वुमेन्स हेल्थ के बारे में। तो आज हम ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखे हैं, स्पेशली वुमेन हेल्थ पे, कि वुमेन्स जो हैं वो अपनी डेली टू डेली अपनी एक्टिविटीज़ में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनको अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देने का बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि वो अपने घर पर रहकर जैसे कुछ योगीज के नुस्खे वगैरह यूज़ करके अपनी हेल्थ को, डेली डाइट और अपना लाइफस्टाइल चेंज करके कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो आइए डॉक्टर साहब जी से मिलते हैं। आज एक Q&A छोटा सा क्वेश्चन एंड आंसर का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मिलिए डॉक्टर सुखजिंदर सिंह योगी जी से। नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे साथ योगीज आयुर्वेदा से जुड़े सभी श्रोतों को प्यार भरी नमस्कार। आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहब दीपशिखा जी जुड़े हैं, तो हमारे साथ काफ़ी अरसे से हैं, तो उनका था कि काफ़ी जो क्वेश्चंस पेशेंट्स के रहते हैं, तो उसमें हमें मन आया कि इन्होंने कहा कि वुमेन्स हेल्थ पे हम लोग बात करें। तो जैसे हमारा चैनल है योगीज आयुर्वेदा पे आओ बात करें, तो हमने कुछ अरसा पहले ये टॉपिक सब्जेक्ट शुरू करा था। इसके अलावा हमने इंस्टाग्राम पे योगी के नुस्खे भी शुरू करें, जिसमें अलग अलग तरह के टिप्स हैं, रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन पे है, और आपकी फेशियल स्किन के ऊपर है, डाइजेशन एनर्जी पे है, गट हेल्थ पे है, ब्रेन एनर्जी पे है, काफ़ी चीज़ों पे पर्सपेक्टिव अलग अलग हम लोग नुस्खे देने हमने शुरू करे हैं। तो आप उनसे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, और बाकी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए बात आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हैं जी। तो अभी हमारे डॉक्टर साहब हमारे से क्वेश्चन करेंगे, तो हर क्वेश्चन इज मोर देन वेलकम जी। बताइए डॉक्टर साहब, क्या क्वेश्चन? थैंक यू सर जी। सबसे पहले हम बात करते हैं वुमेन्स के जो डिजीजेस वगैरह हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन इस टाइम वुमेन जो हैं वो हेल्थ से जूझ रहे हैं। तो सर हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले, जैसे अभी बहुत कॉमन चल रहा है पीसीओडी, पीसीओएस। तो सर आपके अकॉर्डिंग उनके क्या कारण हो सकते हैं जो वुमेन को इतने इश्यूज आ रहे हैं आजकल? बहुत बड़ा क्वेश्चन करा है, बहुत क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर इसकी जो मुश्किलें आज लाइफ में बनी हुई हैं उसके कुछ बहुत बड़े रीजंस हैं। रीज़न सबसे बड़ा समझने का है कि आज की डेट में यूथ में एक्सरसाइज नहीं है, सबसे बड़ी बात। इससे यूथ इग्नोर नहीं कर सकता। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग लेके चलते हैं कि यूथ में एक्सरसाइज के अलावा सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, जंक फूड उनके लाइफ में भरा पड़ा है। ये 4 ऐसे बड़े बड़े कारण हैं, और स्लीप डिसऑर्डर, ये 4 से 5 ऐसे बड़े कारण हैं जो उनकी लाइफ को र्यून कर रहे हैं बहुत बड़ी मुश्किल में। नहीं तो आज से अगर आप 20 साल पहले जाते हैं, 15 साल पहले भी जाते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम्स यूथ में नहीं थी। पीसीओडी होता था, पर पीसीओएस के इतने केसेस नहीं आते थे। बस आज की डेट में अगर आप यूथ में लेके चलते हैं, 24 साल 25 साल की लड़कियों को पीसीओडी बहुत ही कॉमनली देखने को मिल रहा है। और उसके साथ ही जब ये पीसीओडी कवर अप नहीं होता है तो वो पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ए सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम होने का रीज़न क्या? हार्मोन इम्बैलेंस है। वो हार्मोन इम्बैलेंस इतनी ज़्यादा बुरी तरह होता है कि ब्रेन की स्ट्रेंथ, एनर्जी लेवल, मस्कुलर एनर्जी लेवल, डाइजेस्टिव हेल्थ, आपकी ओवर थिंकिंग, सब ये प्रॉब्लम्स गड़बड़ होने लग जाती हैं। ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी, आप सवाल दिमाग में एक रखेंगे, उसके 10 क्वेश्चन और आप जोड़ दोगे। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉब्लम, लैक ऑफ एक्सरसाइज, गलत आहार विहार, ये सारी चीज़ें हैं, हम इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हमें सबसे बड़ा वुमेन हेल्थ में समझ के चलना चाहिए, जो स्त्री है, औरत है, वो कितने ही रूपों में परिवार में जुड़ती है। बेटी है, बहन है, फिर पत्नी है, बहू है, नानी, दादी, सास, बहुत रिश्तों में इस दौर से इनको गुजरना पड़ता है। तो बहुत मुश्किलें हैं, बच्चों, परिवार को समेट के चलना, सारा कुछ लेके चलना, हस्बैंड को समझना, सास को समझना, अपनी बहुओं को समझना, अपनी ननद को, भाभियों को, सबसे अपना रिश्ता परिवार से बांध के रखना। तो एक बहुत ही पहले ही बहुत मुश्किल एस्पेक्ट है। बट आज की डेट में हमारी जो यूथ है लेडीज़, वो थोड़ा सा अपनी लाइफ पे केयर नहीं कर पा रही हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर लेवल पर कवर अप करें, खाना पीना सही रखें, टाइम से सोएं, और जो एनर्जी गिविंग डाइट्स है उस पर फॉलो करें। क्योंकि पीसीओडी आने तक ही अगर आप उसको कवर कर लें तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएँ, 15-20 साल पहले या 30 साल पहले, तो यंग एज में लड़कियां, ऑनेस्टली अगर आप घर में देखेंगे, थोड़ा कभी बुजुर्गों से बात करेंगे, तो घर में सफाइयाँ, जो पोचे लगते थे, स्वीपिंग होती थी, वो पैरों बाहर बैठ के होती थी।
बिल्कुल। इट्स नॉट ऑन टू द फ्लोर, मैपिंग नहीं होती थी। आज की डेट में है कि मॉपिंग होती है, मॉपिंग होने से जो आपका पैल्विक फ्लोर है, आसन है, उसका मूवमेंट नहीं होता है। तो जब मूवमेंट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपके यूट्राइन मसल्स वीक होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं बन पाता है। तो यूट्रस वीक होने से जो ब्लड सर्कुलेशन की वीकनेस आती है तो कहीं ना कहीं हमें ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। सो द बेस्ट रेमेडी इज़ कि आप इस पे कवर अप करिए। दूसरा, जिन लड़कियों को ये पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है, पीसीओएस आ रही है, घर पे उठें सुबह खाली पेट, जब पेट साफ हो जाए उसके बाद अपनी नाभि को दबाएं, इस चोंच से उंगली बना के चोंच दबा के देखें। नाभि दबाएंगे, अगर वो नाभि दबाने से दर्द नीचे को जा रहा है तो ध्यान में रख के चलना उनमें यूट्रस की तरफ और पेट में नीचे स्वेलिंग है, जिन्हों आप कहते हैं पेडू पंजाबी दे विच, लोअर एब्डोमेन, उसमें स्वेलिंग नहीं होना चाहिए। जब वो प्रॉब्लम पेट में दर्द सूजन रहेगी तो कहीं ना कहीं यूट्रस में स्वेलिंग जाएगी और उन बच्चों को, लड़कियों को फैमिली प्लान इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, पीसीओडी आएगा, फिर साथ में हर्सुटिज्म जुड़ने लग जाएगा, हेयर ग्रोथ आने लग जाएगी, फेशियल जो स्किन है उसका ग्लो कम हो जाएगा, टेक्सचर कम होगा, गुस्सा आएगा, मन शांत आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें दिनों दिन जुड़ती जाएंगी। सो मेरी यही राय है कि आप बेस्ट हेल्थ और बेस्ट कंसल्टेंट से मिलकर, आयुर्वेद एक्सपर्ट से मिलें जो आपको इस निश्चय और सही बीमारी से निकलने में हेल्प करे।